स्तुति वन्दनम् पिता देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा देवा स्तुति वन्दनम् येशुदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम्। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र वचन कहता है, 1000 दिनों तक कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना कितना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना कितना अच्छा है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र जगह है, क्योंकि जीवित प्रभु ईश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हम में से कई लोगों ने अपने जीवन के खालीपन को, उदासी को भगाने के लिए कई सारी जगहों पर हम गए होंगे। हो सकता है हमने सोचा होगा कि हम यहाँ चले जाते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, हम यहाँ पर घूम के आते हैं तो हमारे मन को शांति मिलेगी। पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम उस समय कुछ समय की खुशी हासिल कर सकते हैं, कुछ समय की शांति हासिल कर सकते हैं, पर हमारा हृदय फिर से खाली हो जाता है और हम फिर से उसी दुख में घिर जाते हैं। पर इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं वो जगह हमारे प्रभु ईश्वर की जीवित उपस्थिति है, जो हमें पूरी तरह से भर सकती है, जो हमें पूरी तरह से पूर्ण कर सकती है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम समारी स्त्री को देखते हैं जो अपने जीवन में हर जगह खुशी ढूंढना चाहती है, लेकिन उसे कहीं खुशी नहीं मिलती है। उसका हृदय हमेशा प्यासा रहता है, तड़पता रहता है, लेकिन जिस दिन वो प्रभु के सामने आती है, उसका हृदय, उसका प्यासा हृदय प्रभु पूरी तरह से भर देते, उसे पूरी तरह से परिपूर्ण करते हैं। आइए इस वक्त हम भी समारी स्त्री के समान प्रभु यीशु को हमारे सामने देखें। प्रभु, हमने हमारे जीवन में शायद कई सारे खूबसूरत नज़ारे देखे होंगे, कई बार कई सारे मुकाम हासिल किए होंगे, कई सारी खुशियों में हम शामिल हुए होंगे, पर उन सभी से जो खुशी मिली है प्रभु, उससे बढ़कर है वो खुशी जब हम तेरे सामने उपस्थित होते हैं। प्रभु, उस समय जो शांति मिलती है उससे बढ़कर है वो शांति प्रभु जब हम तुझे अपने सामने देखते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हम अपने आंखों को खोलते हुए प्रभु ईश्वर को देखें जो स्वर्ग छोड़कर हमारे सामने उपस्थित है। आइए उसकी खूबसूरती के लिए उसकी स्तुति करें, उसके हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में हर एक खुशी से बढ़कर तू है, हमारे जीवन की हर एक शांति से बढ़कर तू है। आइए प्यारे विश्वासियों, इस खूबसूरत गीत के द्वारा प्रभु को महिमा दे और उसकी स्तुति आराधना करें। देखे कितने नजारे, तुझ सा नहीं कोई नजारा। देखे हैं कितने शामें, शांति को महसूस कर, पर ऐसा पल कहाँ जब मेरी रूह तेरी रूह। देखे हैं कितने नजारे, तुझ सा नहीं कोई नजारा। देखे हैं
कितनी शामें, तू सबसे बढ़कर है प्रभु, पर ऐसा सबसे खूबसूरत है। कहाँ जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती, वहाँ जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से उसके हर एक उपकारों के लिए उसे धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। यस लॉर्ड जीसस, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वो हर उस आनंद से बढ़कर है प्रभु जो मुझे संसार में प्राप्त होता है। जो शांति तू मुझे प्रदान करता है वो हर उस शांति से बढ़कर है प्रभु जो मुझे मनुष्य देता है। यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, जब हम तेरे बनाए हुए आकाश को देखते हैं, जब तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को देखते हैं, तो प्रभु हम सोचते हैं कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त करोड़ों स्वर्गदूत स्वर्ग में प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, फिर भी प्रभु हम जैसे पापियों की स्तुति आराधना हमारे बीच में यहाँ सुन रहे हैं। जब एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से अलग होता है तो वो दर्द उसके दिल में हमेशा रहता है, वो कभी उस दर्द से आज़ाद नहीं हो पाता है, वो हमेशा तड़पता रहता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब हम अपने प्रभु से अलग होते हैं तो वो तड़प, वो दर्द हमेशा हमारे साथ रहता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, उस प्रभु ने अपने हाथों से हमें बनाया है, हम अपनी सांसें हमारे अंदर डाली है, अपने लहू से हमें बचाया है। आइए इस वक्त हम उस बच्चे के समान तड़पते हुए प्रभु ईश्वर को खोजें। जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ बाप से अलग होकर तड़पता रहता है, उसी तरह से इस वक्त हम भी अपने प्रभु के लिए तड़पें। हम अपने हृदय में प्रभु को आमंत्रित करें। अगर इस वक्त हम आध्यात्मिक रूप से प्रभु से दूर हो गए हैं तो आइए प्यारे विश्वासियों, हम एक बच्चे के तरह, एक छोटे बच्चे के तरह उसके पास जाएं जो अपनी बाहें फैलाते हुए हमारा इंतजार कर रहा है, और उसकी स्तुति आराधना करें, क्योंकि इस वक्त तमाम स्वर्गदूत उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, पर फिर भी उसका ध्यान हमारे ऊपर है। उसके पास सब कुछ है पर फिर भी वो हम पर नजर रखता है। आइए हर एक उपकार को याद करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद पावन पावन करे तुझे दूतों का वो समा, महिमा से घेरे हुए मैं देखूं तेरा वो लम्हा। पावन पावन कहे तुझे दूतों का वो समा, महिमा से घेरे हुए मैं देखो तेरा वो लम्हा। छोटे बच्चे के समान अपने पिता को पुकारते हुए तेरे रूह से रूबरू होती, वहाँ जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती, वहाँ हाथों को फैलाते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि इस जीवन में हमें वो सुख कोई प्रदान नहीं कर सकता जो हमें हमारा पिता प्रदान करता है। हम नई जगह जा सकते हैं लेकिन हमें वो आराम नहीं मिल सकता जो हमें हमारे पिता की गोद में मिलता है। तो इसमें प्यारे विश्वासियों, आइए हम हाथ उठाते हुए इसकी स्तुति आराधना करें, जिसने हमें बचाया है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है। यस लॉर्ड, हम तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। यस लॉर्ड, क्योंकि हम जान चुके हैं प्रभु कि संसार में कोई भी खुशी, कोई भी रुतबा प्रभु वो आनंद हमें नहीं प्रदान कर सकता, वो शांति
हमें नहीं प्रदान कर सकता प्रभु, जो हमें तेरे द्वारा मिलता है। हम तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते प्रभु। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु। हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए इस वक्त हम उसे हर खुशी से बढ़कर रखें, इस वक्त हम उसे हर एक चीज से बढ़कर रखें और उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया। इस वक्त हम उसकी स्तुति आराधना कुछ पाने के लिए नहीं करें, बल्कि हम उसे धन्यवाद दें उसके प्यार के लिए, उसके कामों के लिए, उसके उपकारों के लिए। वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु। इसमें प्यारे विश्वासी, आइए हम अपने हृदय में हाथ रखकर बोलें कि प्रभु, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तेरी बराबरी कर सकती है। प्रभु, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा हृदय शांति प्राप्त कर सकता है प्रभु, लेकिन सिर्फ तेरी उपस्थिति मुझे पूर्ण कर सकती है। आइए प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम अपने हृदय में हाथ रखते हुए इस खूबसूरत गीत को गा के उसकी स्तुति आराधना करें। यस लॉर्ड, हमने कई नज़ारे देखे हैं प्रभु, पर तुझसा खूबसूरत नज़ारा हमने कभी नहीं देखा है यीशु। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। Jesus. क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 32 तक। आप सभी मेरे साथ वचन खोल सकते हैं, हम इसे मिलकर पढ़ेंगे और इस पर मनन चिंतन करेंगे। मंदिर में समर्पण। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौटा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसीलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता मरियम शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमेयोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हमने अभी अभी बालक यीशु का मंदिर में समर्पण के बारे में हमने सुना, जहां पर सिमेयोन कहता है कि मेरी आत्मा ने उस मुक्ति को देखा है। यह सुसमाचार हमें मंदिर में ले जाता है, जहां एक वृद्ध व्यक्ति सिमेयोन वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने जीवन का उद्देश्य पूरा होते हुए देखता है। जी हाँ मित्रों, वहीं मरियम और यूसुफ कोई असाधारण बलिदान नहीं चढ़ाते, केवल 2 कपोत, जो कि उनकी सादगी और निर्धनता को दर्शाता है। फिर भी इसी सादगी में ईश्वर का महान कार्य हम संपन्न होते हुए या प्रकटीकरण हम देखते हैं। सिमेयोन का आनंद किसी सांसारिक उपलब्धि से नहीं होती है, बल्कि ईश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होते हुए देखने से आती है। वह छोटा सा बालक, वह बालक में केवल एक शिशु नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की मुक्ति को देखता है। हाँ मित्रों, जब हम इस प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखते हैं तो सबसे पहली बात जो मेरे मन में आती है वह है कि आज्ञाकारिता में छिपा हुआ आशीर्वाद। हाँ मित्रों,
मरियम और यूसुफ मूसा की संहिता का पालन करते हैं। वे नियमों को बोझ नहीं समझते, बल्कि विश्वास की अभिव्यक्ति उसे मानते हैं। वही हम दूसरी बात जिसे हमें गौर करना है वह है सिमियोन के बारे में, जो कि एक प्रतीक्षा का प्रतीक है। वह धर्मी और भक्त व्यक्ति था और पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता था। सच्ची प्रतीक्षा जो है प्यारे मित्रों, वह निष्क्रिय नहीं रहती, बल्कि आत्मा के प्रति व्यक्ति की सजगता को दिखाता है। प्यारे मित्रों, तीसरी बात जो गौर करने वाली है वह है मुक्ति सब राष्ट्रों के लिए सिमियोन की दृष्टि को सीमित नहीं करता। प्रभु यीशु केवल इज़राइल के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए ज्योति बनकर आते हैं। इसलिए जब हम पढ़ते हैं सुसमाचार में, प्रभु का वचन कहता है कि मैं संसार की ज्योति हूं। और वही जो चौथी बात हमें गौर करनी वह है शांति के साथ विदाई। जब सिमियोन ईसा को गोद में लेते हैं तब वह मृत्यु से नहीं डरता। जिसने मसीह को पाया है वह शांति में जीता है और शांति से विदा लेता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, दैनिक जीवन से हम अक्सर अधीर हो जाते हैं, नौकरी से, स्वास्थ्य से और या फिर भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर। वही सिमियोन हमें सिखाता है कि ईश्वर की घड़ी कभी देर नहीं करती। साधारण कर्तव्यों को प्रेम से निभाना, बुजुर्गों के विश्वास और अनुभव का सम्मान करना, यही ईश्वर हमसे उनके रूप में मिलने आता है। जब हम प्रार्थना और संस्कारों में नियमित रूप से भाग लेते हैं तब हम भी मंदिर में सिमियोन की तरह ईश्वर को पहचान पाते हैं। जो प्रतीक्षा ईश्वर पर आधारित हो वह कभी व्यर्थ नहीं होती है। ईश्वर अक्सर सादगी में अपने सबसे बड़े चमत्कार को प्रकट करते हैं। जिसने मसीह को पाया है उसके हृदय में शांति बस जाती है। ज्योति भले ही छोटी दिखती हो, भले ही उसकी लौ छोटी हो, पर वह अंधकार को मिटाने की सक्षमता रखता है। यह सुसमाचार हमसे प्रश्न करता है, क्या मैं ईश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखते हुए धैर्य से प्रतीक्षा कर रहा हूं? क्या मेरी आंखें उस ईश्वर की ज्योति को पहचानने के लिए खुली हैं? यदि हम विश्वास, आज्ञाकारिता और धैर्य के साथ चलते हैं तो हम भी एक दिन कह सकेंगे कि प्रभु, मेरी आंखों ने तेरे मुक्ति को देखा है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु से इस वक्त प्रार्थना करें, उससे अर्जी करें कि प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी मुक्ति को देख सकूं। प्रभु मुझे अपनी ज्योति पहचानने की कृपा प्रदान कर। इन्हीं प्रार्थनाओं को लेते हुए हम प्रभु के समक्ष और निकट आ जाएं, उससे प्रार्थना करें। आमीन। जल तू बहता चल, मेरे पीड़ा बहले जा, मेरे दिल के घाव भर के फिर से प्यार बांटना सिखा। जीवन जल तू बहता चल, विश्वास के साथ मेरा पीड़ा प्रभु की ओर देखते हुए फिर से प्यार बांटना सीखा। यीशु 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 यीशु। फिर से गाए यीशु 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 यीशु। हाँ प्रभु जी। यीशु
यीशु यीशु यीशु यीशु यीशु यीशु। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन सन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 38 में कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और प्रभु जी, तू वचन 4 पद संख्या 14 में इस प्रकार कहता है, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर कभी प्यासा नहीं होगा। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से जब एक नदी बहती है, रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर, ऐसे खुरदुरे पत्थर होते हैं, लेकिन जब उस पर लगातार पानी बहता रहता है तो बहुत ही स्मूथ बन जाता है और कभी कभी वह सुंदर पत्थर के शेप ले लेते हैं। उसी तरह प्रभु जी, जब तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, जब वह जीवन जल की नदियां हमारे दिलों में, हमारे घरों में बहती है, तब हमारे जीवन का रूप और रंग अलग ही हो जाता है, बदल जाता है प्रभु जी, चमत्कार होने लगता है। इस वचन की योग्यता से हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं इमामुद्दीन के लिए, परिवार में शांति, पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम एवं एकता बनी रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं अनुराग एक्का के लिए, उनके मन परिवर्तन और पवित्र आत्मा का अभिषेक एवं नशा के बंधन से उन्हें पूर्ण मुक्ति मिले। प्रार्थना करते हैं पूनम कुजूर के लिए, सब प्रकार के बंधन, विशेष रूप से मोबाइल के बंधन से उन्हें पूर्ण छुटकारा मिले, पवित्र आत्मा का उन्हें अभिषेक मिले, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं नियम जस्टिन के लिए, जो कि 5 वर्षीय हैं, अभी तक वे बोलने में असमर्थ हैं, उनकी वाणी उन्हें मिलने की कृपा मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, चैट बॉक्स में अपनी प्रार्थनाएं याचनाएं हम तक पहुंचा रहे हैं। उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो रो रो कर, बिलक बिलक कर, आंसू बहा कर प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। जिस तरह से प्रभु जी, जो कोई भी तेरे पास आता है आंसू बहाते हुए, तू कभी भी उन्हें निराश नहीं करता, क्योंकि तू कहता है कि जो टूटे मन वाले हैं तू उनके नजदीक है, तू उनके बहुत ही करीब है। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास के साथ इस वक्त तेरे पास आते, इन सभी भाई बहनों की याचनाओं प्रार्थनाओं को लेते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, पवित्र आत्मा का अभिषेक इन्हें मिलने पाए, इस वक्त हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु, तेरा नाम इनके जीवन में मुक्ति का कारण बनने पाए। हाँ प्रभु जी, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति स्तुति, आराधना आराधना आराधना, हालेलुया यीशु 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 यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, तेरी आत्मा हमें घर करने पाए प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दे प्रभु जी। चिंता व्याकुल मेरे मन को न बहकाने पाए प्रभु जी। चिंतित व्याकुल मेरा मन, हाँ यीशु, असफलता हर क्षण सामना मुझे करना पड़ता है प्रभु जी, जब कभी मैं खो जाऊं। यस लॉर्ड, मुझको प्रभु मत दिखा। चिंतित व्याकुल मेरा मन, हाँ यीशु, असफलता हर क्षण, यस लॉर्ड, जब कभी मैं खो जाऊं। हाँ प्रभु जी, प्रभु प्रभु मत दिखा। यीशु 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 यीशु, यीशु का नाम ले, अपनी जुबान पर यीशु का नाम लेकर आए। यीशु यीशु यीशु। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 3 में कहता है, वह मेरे प्राण में जी ले आता है, वह अपने नाम के निमित्त मुझे धर्म के मार्ग पर ले जाता है। वही फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 और 7 में प्रभु का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखो। हाँ प्यारे मित्रों, इस वचन की योग्यता से हम हर एक लोगों के लिए जो इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, जिन्हें हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता, कृपाओं की आवश्यकता, मन परिवर्तन की आवश्यकता है, उन सबों के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं।
प्रार्थना करते हैं स्नेहा खालको के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए, नौकरी और कार्यस्थल और सहकर्मी के साथ अच्छा संबंध बनने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते क्रिस्टी जेवियर के लिए, उनके चेस्ट पेन और अन्य शारीरिक रोगों से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं प्रीति और अनुग्रह के लिए, परिवार में दाम्पत्य जीवन में प्रभु की विशेष आशीष एवं कृपा मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते। साथ ही साथ संतान का वरदान उन्हें मिले, इसके लिए भी प्रार्थना करते। साथ ही साथ हम निधि के लिए भी प्रार्थना करते, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते जो कि बीमार है, उनके बीच अच्छे मधुर संबंध बनने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए विश्वासियों, इस वक्त आपकी जो भी प्रार्थना है अपने मनों में उसे लेकर आइए, अपने जुबान पर उसको लेकर आइए और जोर से प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करते हुए अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 2 में कहता है कि सन्मति का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 35 में कहता है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से प्रभु जी जो भी हम भले कार्य करते, जो भी हम अच्छे जो हमारी सोच है, विचार है, उसके जो फल है आप इन सभी परिवारों को प्रदान करें प्रभु जी। इसके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी कि तेरी आशीष, तेरी बरकत इन सभी परिवारों में होने पाए। जो भी इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो के गिड़गिड़ा कर जो लोग इस वक्त तुझे पुकार रहे हैं, उन सबों की सुनवाई होने पाए प्रभु जी, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु, आराधना आराधना आराधना, स्तुति प्रभु जी, हालेलुया, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। यीशु 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 यीशु